एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण डिसीजन की बात करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर दिव्यांगों को आप कोई सुविधा मुहैया करा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दान दे रहे हो। क्योंकि कई बार हम जो दिव्यांग होते हैं उनको बहुत ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि हाँ चलो इनकी हेल्प कर देते हैं, तो वो माइजरेबल वो नहीं है बहुत ज़्यादा। आप उनको उस नज़रिए से मत देखिए, उनके पास भी उनके फंडामेंटल अधिकार हैं और आप उनको जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हो, आप उनको वो चीज़ दान में नहीं दे रहे हो। आप उनको वो चीज़ कैसे दे रहे हो? क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है, वो उसके हकदार है और आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया है। उचित सुविधा देना दान नहीं है, मौलिक अधिकार है। एम्स में मिलेगा दिव्यांग उम्मीदवार को प्रवेश। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है कि एम्स में जो दिव्यांग उम्मीदवार है उसको उसकी सीट दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किए जाने की जरूरत है, ये टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि 2024 में एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मानक दिव्यांग छात्र को एक सीट आवंटित की जाए। इस मामले की खासियत ये भी रही कि इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से आए जो वकील थे राहुल बजाज और अमर जैन, ये भी शून्य दृष्टि की मानक दिव्यांगता श्रेणी वाले थे। यानी कि उस व्यक्ति ने अपने ही जैसे व्यक्ति को हायर भी किया अपना केस लड़ने के लिए, तो ये केस और भी ज्यादा विशिष्ट बन जाता है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 5 आधी उंगलियों वाले कबीर पहाड़िया की याचिका पर यह आदेश देते हुए कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उचित समायोजन करना कोई दान नहीं बल्कि मौलिक अधिकार हो जाता है। इट्स अ फंडामेंटल राइट, यू हैव टू गिव द सीट। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की बात कर लेते हैं, तो ये एक भारतीय कानून है, ठीक है, जो दिव्यांग अधिकारों की रक्षा और उसके समावेशन को सुनिश्चित करता है। ये कानून दिव्यांगता के प्रति सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण में बदलाव लाने में मदद करता है, जिससे उन्हें अधिक न्याय मिल पाता है और समानता मिल पाती है। आगे बात करते हैं, अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगजनों के अधिकारों को पहचानना और उन्हें समान अवसरों के साथ सशक्त बनाना। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक जो हमारी सोच है ना, उसको समाप्त करना और समाज में समावेशन लेकर के आना। तीसरा, दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के सभी क्षेत्रों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार देना और उसके लिए उन्हें सक्षम बनाना। आगे अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? तो दिव्यांगता की परिभाषा को इसमें विस्तृत किया गया और 21 प्रकार की दिव्यांगता को इसमें शामिल किया गया था। शिक्षा, रोजगार में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और इमारतों तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करवाई गई कि आप रैंप बनवाएं वहां पर, इसीलिए कहा जाता है हॉस्पिटल्स जो ऐतिहासिक इमारतें, उनको भी तो अधिकार है ना घूमने का, तो उनके लिए रैंप बनाइए आप। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित उपाय यहाँ पर किए गए हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 एक महत्वपूर्ण कानून है जो दिव्यांग व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक बनाने में मदद करता है और ये कानून दिव्यांग के प्रति जो समाज के दृष्टिकोण है इसको बदलने में मदद करता है और दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी थी, इस पर समझते हैं। दरअसल पहाड़िया को उनकी शारीरिक अक्षमता के चलते एमबीबीएस में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था और याचिका जो इन्होंने करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में उसको खारिज कर दी गई, तभी इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमबीबीएस में याचिकाकर्ता को प्रवेश से मना करना पूरी तरीके से अवैध है और अवैध, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि भैया समान पहुंच, शिक्षा तक पहुंच सभी की है और शिक्षा की बात आ जाती है यहाँ पर, शिक्षा का सभी को अधिकार है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि 14 और 16 का यहाँ पर उल्लंघन है। दिव्यांगों और मानक दिव्यांग के मौलिक अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए उनकी क्षमताओं का आकलन व्यक्तिगत साक्ष्य आधारित और बिना वैज्ञानिक आधार वाले रूढ़िगत जो धारणाएं हैं इसके बिना होना चाहिए। पीठ ने बीते अकादमिक सत्र में हुई लंबी देरी को देखते हुए एम्स में इसे नए सत्र में प्रवेश देने की बात कही, क्योंकि 2024 का मामला था, तो बोला कि इस साल जो सत्र शुरू होगा इसमें आप इनको सीट दोगे और एमबीबीएस में जो दिशा निर्देश है उसका संशोधन करो, उसमें संशोधन करके दिव्यांगों के लिए यहाँ पर उचित रिजर्वेशन होगा और दिव्यांगता श्रेणी में कोई भी हकदार उम्मीदवार इससे वंचित नहीं रहेगा। गौरतलब है कि 2016 अधिनियम के अंतर्गत मानक बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब किसी मान्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40% या इससे ज्यादा अक्षमता को प्रमाणित करना है। ट्रांसजेंडर के 36 जो आरक्षण है इसकी याचिका पर भी सुनवाई करी सुप्रीम कोर्ट ने।
तो जो आगामी 15 जून है इसको यहाँ पर सुनवाई होने वाली है नीट पीजी 2025 की परीक्षा में कि ट्रांसजेंडर को जो क्षैतिक आरक्षण है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पर प्रक्रिया की मांग की गई है भाई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने 3 चिकित्सीय ट्रांसजेंडरों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है। इन्होंने इस परीक्षा के लिए 16 और 17 अप्रैल को जारी नोटिस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ पर चुनौती दी है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।